कहानी सुना रहे हैं, कहे की कहानी है सदा सरंगा की बांदर की या बंदरिया की कहानी। वो वहाँ से जन्म था ना बांदर। अब सुनावा। काल पहला भाग था, दूसरा भाग। हाँ वही है। हाँ दूसरा है वो जलम। हाँ बंदरिया बंदरवा खत्म हो गए। वो बंदरिया का कहन मुझे बंदारी का खेल दिखाओ, तो वो वह वाला बांदर आगा पकड़ के जौन उसका मड़ैया है, तो मड़ई का ओके वकरा के बिनुआ के आग में लगवा दी। अरे कहन वो बंदर जल गा, तो यहाँ सुनिस तो दौड़ में गए तो वहाँ कूद गया, खत्म हो गया। फिर दूसरे जलम पैदा हो थी, वह सेठ के घर में हो थी। अब वह एक दूसरे के वो के राजा का नाम है कुछ चला। मतलब वो राजा के घर में पैदा होता है। हाँ, लड़का लड़का लड़की सेठ के घर में। लड़की सेठ फिर कैसे दोनों का मिलन होता है? मिलन होता है। वो पढ़े जहाँ लागे थी और वह भैंस चरावत है। और उन घर चेहरा मेहरा बहुत टाप का सुघर अवतारी यहाँ तो जाए फिर वो पढ़े वहीं ते निकले। वो भैंस लाए हुरा हुरा करत है, तो वह देख लिया था। अरे यार कहा ये तो बहुत नीक ही गा। तो फिर वो से फिर दो हाँ तो ये ठाई वो से पूछे थे कि कहाँ जा रही हो, कहा केकी बिटिया हो, केकी कहाँ जा रही हो, कहा मैं फला की बिटिया हूँ सेठ के घर की, और सदा भी वैसा रंगा मेरा नाम है, मेरा पढ़ने का काम है। और तू क्या कर रहा है? कहा मैं फलाने राजा का लड़का हूँ और मेरा भैंस चराना काम है। अरे कहा चल हट भैंस चराते रहो। चली गए। ठीक है भैंस वैंस का बस कहे कि ना मुझे पढ़े खाए। अरे कहा महाराज तय पढ़ कहे का तो ही कहो कि ना पढ़, सरकार भी पढ़ेगा तो बस का पढ़े। बस दोनों जने किया किया रहे स्कूल में, और बस और कुछ का काम नहीं है उनका पढ़ना लिखना। मास्टर ही किया कहा यार अब बीच में पर्दा लगवा दिया जाए। तो वह फिर लड़की बोली कहा पर्दा लगवाने में मुंशी साहब टाइम लगेगा, मेरे पिताजी के पास पर्दा रखा है वो लगवा दो। तो वही मंगो जाओ जाओ एक लड़को भरने लाओ से ले आए। वही लड़का फिर कहे बीच में कही दी, तो बीच से थोड़ी छिड़का रहा है तो उनके फाड़ दी सदा ब्रिज। अब वहाँ फाड़ा मन ते देखेला एक उधर चढ़ दे फाड़ दी तो पूरा वो देखा। अरे यार कहा बेकार है, चलो हटो। बस फिर दूसरे दिन आके कि यार अब ऐसा है कि सब लड़कों की छुट्टी है और सदा ब्रिज की और सारंगा की छुट्टी नहीं। जय वो सब चले गए, कहा जाओ तुम बाग में टहल घूम के आओ, बस तुम्हारा काम ये है, कुछ नहीं करना है। बाग में जाओ घूम टहलो। तो सगले हार घूमत टहलत रहे और बस उन्हें एक जगह लाग हुआ बिछा के पर रहे। तो अपाय अपाय कर उठा कराई परे रहे। मुंशी अब होंगे तो ये उधर जागा यार आज मुंशी आओ देखा उठी मारी है बहुत मारी यार परे आ यार यहाँ। फिर उठे क्या किया, इसलिए हम आपको भेजा तो बड़ा काम की नहीं। तो फिर ये ठाई सारंगा कहे कहा बिना सिंह का बहलाए अब ये नहीं सकता है कागार ये का करी। अरे तो वो कहा ये टारा तो पहले बता देती तो बताते हो। अरे का झिटका रे सोई बस हट कहा चल कहा बस गा तो दोनों का छाड़ दी कहा अभी पढ़ चुके अब वो बस का रोग ने है। अब यहाँ पर लड़का बिटिया संभाला। वहाँ से फिर वो आप भाई चराव लाग अपन वहाँ लाग धीरे धीरे उसके शादी का औकार बा। और यहाँ वो उन्हें नहाए से और नहा के अपन 9 लखा हार टांग दी। तो 9 लखा हार लैगा बाज और लैके हो गंगा जी के बीच एक पेड़ रहा है वहाँ टांग दी। अब वहाँ से भागत चली आई छुट्टा मूड़ करी। अब वहाँ वो भैंस चरावते अपन आरा कहा सदा गिरी ये मेरा हार निकाल लो। अरे कहा हट मारे का माही हाँ चल हट वो न हो सोई भैंस भैंस ना सुना करा जाई। कहा करा जाई, कहा अगर तो मोर शादी हो जाए मोर दुल्हन बन जाए तो मैं निकाल लाऊं। अरे कहा ऐसा नहीं मान जाओ। कहा वो नहीं हुआ। कहा ठीक है अगर जो शादी नहीं हो सकती तो मैं एक रात तुम्हारे साथ गुजारूंगा। कहा जब ठीक है मैं बगा कूद के हार ले आओ दे दी और वह के शादी हुई गई वो कर दी। तो बारात आई कहा मेरा वादा भी पड़ा है क्या बताऊँ मैं एक रात कैसे गुजारूँ, शादी हो गई।
तब फिर कहा यार फिर चक्कर काटत ऐसी का कहे कि अब का है कहते है हंसिया ले और मरते यहाँ में रास्ता से जौने रास्ता दे लो इदाई के तो कहा वहाँ झोपड़िया बना के वहीं भजन करे तो मुँह उठा जाइए तो लगे बस बन जाए काम। कहा ठीक है अब चल फिर के भर दे।